हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8th में एसएसटी पढ़ेंगे पॉलिटिकल का 3rd चैप्टर और हमारे चैप्टर का नेम है हमें संसद क्यों चाहिए। हम पार्ट ए पढ़ चुके हैं पहले, ये हमारा पार्ट बी है। आज हम जानेंगे कि संसद के कार्य क्या है। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए और ये हमारा क्लास 8 का चैप्टर है। चलिए तो हम जानते हैं कि संसद के कार्य कौन कौन से हैं। इसे हम कुछ पॉइंटों के द्वारा जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना जो है संसद का मुख्य कार्य है। तो देखिए, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसके बारे में हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हमने इसमें पहले पढ़ा था। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला जो दल होता है या गठबंधन का विरोध करने वाली सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। किसका मुखिया होता है? वो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में मंत्रियों का चुनाव करता है। 1999 में लोकसभा के में जो है गठबंधन की सरकार बनी थी। कैसी सरकार बनी थी? गठबंधन की सरकार बनी थी। बहुत सारी पार्टियों को तोड़ करके जोड़ करके एक साथ पार्टी में सरकार बनाई गई थी। दूसरा पॉइंट है बेटा, अब इसके द्वारा हम समझेंगे। तो यानी कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है? या तो स्वतंत्र पार्टी की सरकार चुनी जाती है या फिर गठबंधन की सरकार चुनी जाती है। तो इसको तो हम इतने पॉइंट से ही समझेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और देश की जानकारी देना। ये क्या है? संसद का ये भी एक मुख्य कार्य है। तो जब हम संसद का सत्र चला रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। क्या होता है उसमें? प्रश्नकाल होता है। संसद सदस्य सरकार द्वारा जो भी प्रश्नकाल के समय को कहते हैं कि संसद सदस्य द्वारा सरकार से किसी भी विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है प्रश्नकाल के समय में। इसके माध्यम से सरकार को अपने क्रियाकलापों के संदर्भ में फीडबैक भी मिलता है। इसके माध्यम से सरकार को जनता की भावनाओं को भी जानने का अवसर प्राप्त होता है कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। संसद में सभी वर्गों या क्षेत्रों में से लोग आते हैं, लेकिन कुछ के लिए इसमें सीट जो होती है वो आरक्षित होती है। आरक्षित मतलब रिजर्वेशन सिस्टम रहता है इसमें। एससी के लिए 79 सीट्स हैं और एसटी के लिए 41 सीट्स हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में जो है मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों के लिए और उसके आंसर आप नोटबुक में लिखिएगा कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है और वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है। इसके आंसर आप लोग नोटबुक में दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। ठीक है। भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश शासन से विधायिका में निर्वाचित सदस्य बजट पर 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी। वर्तमान में इसकी संख्या 11% हो गई है। किनकी? महिलाओं की। यानी कि पहले महिलाओं का जो प्रतिशत था वो 4 था और अब वो 11 हो गया। अगला पॉइंट हम समझेंगे सरकार संसद के कार्य कानून बनाना। ठीक है। क्या है अगला पॉइंट हमारा? कानून बनाना। तो कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यानी कि अब हमारा जो इसके बाद का जो चैप्टर आएगा हम उसमें पढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें है संसद में कौन लोग होते हैं। पॉइंट कौन सा है हमारा? संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में कौन लोग होते हैं। आइए समझते हैं कि संसद में कौन लोग होते हैं। तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। पहले जो पार्टियां थी वो कम थी, अब ज्यादा पार्टियां भी बनने लगी। जिन समूह और तत्वों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता था, अब चुनाव जीतकर आने लगे। यानी कि ऐसे बहुत से वर्ग थे हमारे देश में जो पहले सत्ता में नहीं थे, लेकिन अब वो अभी जागरूक होने लगे हैं। दलितों और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। किससे? रिजर्वेशन सिस्टम से। कुछ क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी को उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर मैं महिला हूँ तो मैं महिला के मुद्दे को अच्छे से समझूंगी और अगर मैं पुरुष हूँ तो मैं पुरुष के मुद्दे को अच्छे से समझूंगी। तो उसी तरह से आदिवासी वर्ग को आदिवासी के लिए और गरीब तबके के लोग जो है या फिर कैसा भी तबका है वो अपने वर्ग के लोगों की समस्या को बहुत अच्छे से समझ सकता है। इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। किन से जूझ रहा है? बहुत सारे अनसुलझे सवालों से भी जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधि है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। यह बात लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है कि हमारी जो संसद है वह संसद हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे देश की समस्या, मुद्दे,
इसके अंदर बहस भी होती है, कार्य भी किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि सभी जितने भी कार्य हैं वो हमारे संसद के द्वारा ही हल किए जाते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।